जय भीम, जय भीम, जय भीम। रोहित अमर रहे, रोहित अमर रहे। आज बड़े दुख के साथ हम लोग सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैंने सारे पेपर्स पढ़े, मुझे लगता है पूरा का पूरा केस क्रिस्टल क्लियर है कि रोहित और उसके कुछ साथियों ने बाबा साहब अंबेडकर, जैसा हम लोग जानते हैं, कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थे। उनके दोस्तों ने उसके बारे में चर्चा चालू की, जिसकी वजह से एबीवीपी के कुछ लोग उनको परेशान करने लगे। उन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाला। वो पोस्ट बहुत गलत था। जब ये स्टूडेंट्स, अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ छात्र, कुछ मेंबर्स सुशील से मिलने के लिए उसके पास गए, थोड़ी देर बातचीत के बाद सुशील ने अपनी गलती मानी। दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई वायलेंस नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा सबूत वहां पे मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर है, जिसकी रिपोर्ट इसके साथ लगी हुई है। चश्मदीद गवाह, इंटरेस्टेड पार्टीज बोल सकते हैं, लेकिन चश्मदीद गवाह ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में कोई मारपीट नहीं हुई। सुशील ने अपना पोस्ट हटाया, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उसके तुरंत बाद 1-2 दिन के अंदर सुशील जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है और पूरे मामले को एक ऐसा कलर दिया जाता है कि सुशील के साथ इन लोगों ने मारपीट की थी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंटरेस्टिंगली, जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये दिखाती है कि जो उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उसका मारपीट से कोई दूर दूर तक का लेना नहीं है। उनके कंधे के ऊपर कुछ खरोंच के निशान हैं, जो कि मारपीट नहीं कही जा सकती। उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं कोई मारपीट नहीं हुई है। अचानक दत्तात्रेय जी पिक्चर में आते हैं और वो चिट्ठी लिखते हैं स्मृति ईरानी जी को। स्मृति ईरानी जी को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, उस शब्दों का उपयोग किया, एंटी नेशनल, कास्टिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये बहुत शर्म की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री, अ रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, विदाउट इंक्वायरिंग इनटू द फैक्ट्स, हैज ऑलरेडी कंक्लूडेड कि जो अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन है वो कास्टिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो एंटी नेशनल है। अंबेडकर जी के विचारों के ऊपर चर्चा करना कास्टिस्ट किसी भी हालत में कास्टिस्ट नहीं हो सकता। अंबेडकर जी के विचारों के ऊपर एक यूनियन बनाना किसी भी हालत में एंटी नेशनल नहीं हो सकता। आई थिंक देयर कैन नॉट बी मोर नेशनल एक्टिविटी देन डिस्कसिंग अबाउट द थॉट्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर। तो वो चिट्ठी लिखते हैं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसी दौरान जो यहाँ की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव और वट एवर द अथॉरिटीज विच आर देयर, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि कोई गलत नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, और वो उनको निर्दोष करार देती है। लेकिन उसके बाद जब दत्तात्रेय जी पिक्चर में आते हैं और एक के बाद एक चिट्ठियां लिखना चालू करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बॉम्बार्डमेंट ऑफ लेटर्स। आई वाज गोइंग थ्रू दीज लेटर्स। अगले 2-3 महीने के अंदर उन्होंने 3-4 चिट्ठियां लिखी हैं, और सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज एंटी नेशनल एक्टिविटीज के ऊपर रिपोर्ट मांगी गई है। तो जब आपने ऑलरेडी एमएचआरडी ने कंक्लूड ही कर लिया कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, तब आप अगर रिपोर्ट मांग रहे हैं तो रिपोर्ट तो आप एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग रहे हैं। आप ये मांग रहे हैं कि आपने क्या कार्रवाई की। आप ये नहीं पूछ रहे कि इंक्वायरी क्या हुई है, आप ये पूछ रहे हैं कि कार्रवाई क्या हुई है।
उसके बेसिस पे यहाँ की अथॉरिटीज तुरंत एक्शन में आती है, वीसी बदल जाते हैं, नए वीसी जो आते हैं वो इन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं और इन लोगों को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। पिछले 18 दिन से ये लोग यहां मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि एक केस सुशील कुमार हाईकोर्ट के अंदर फाइल करते हैं अपने को प्रोटेक्शन लेने के लिए। हाईकोर्ट के अंदर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने जो एफिडेविट फाइल किया, इट इज एन एफिडेविट, स्वॉन एफिडेविट of the registrar of this university. The registrar of the university is saying that Sushil Kumar is exaggerating the facts. ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई है। Registrar of the university is saying कि सिक्योरिटी ऑफिसर जो वहां मौजूद था उसने देखा कोई मारपीट नहीं हुई है। और रजिस्ट्रार ये कहता है कि these students come from very economically backward sections. रजिस्ट्रार ये कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स दलित सोसाइटी से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, और अगर इनको सस्पेंड किया गया, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा क्योंकि इनका कोई दोष नहीं है। रजिस्ट्रार कह रहे हैं, कोई तो रजिस्ट्रार तो सोसाइटी के रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है। तो ये सारे कागज पढ़ने के बाद उसके बाद हम इनकी चिट्ठियां अगर देखते हैं जो रोहित ने लिखी हैं। रोहित इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। रोहित दलित थे लेकिन वो रिजर्व्ड कोटे से नहीं आए थे, वो अपनी मेरिट के बेसिस पे आए थे। मुझे लगता है हमारे पूरे समाज को उनको सराखों के ऊपर उठाना चाहिए था। स्मृति ईरानी जी हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को, केंद्र सरकार को मान और सम्मान देना चाहिए जो इतने इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड सोसाइटी से आने के बाद इतनी तरक्की करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। एंड व्हेन सच ब्राइट स्टूडेंट्स हैव टू कमिट सुसाइड, आई थिंक इट्स अ शेम ऑन द एंटायर नेशन एंड ऑन द एंटायर सोसाइटी। उनकी जब चिट्ठियां पढ़ते हैं, उस चिट्ठी के अंदर दो इश्यूज निकल के आते हैं। रोहित जी की जो चिट्ठी है, जो उन्होंने वाइस चांसलर को लिखी, एक चिट्ठी में यह लिखा है उन्होंने कि आपका जो दलितों के प्रति रवैया है, या तो आप दलित जैसे ही एडमिट होते हैं यहां पे, आप हर दलित बच्चे को एक रोप दे दीजिए और जहर दे दीजिए ताकि वो बच्चा अगर उसके साथ अन्याय हो तो खुदकुशी कर ले। इसका मतलब इस पूरे प्रखंड के अंदर दलितों के खिलाफ अत्याचार का मामला बनता है, बिकॉज ये स्पेसिफिकली रेफर टू दैट। मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं, कल स्मृति ईरानी जी का जो बयान था, वो बयान जिस तरह से उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को दलित वर्सेस नॉन दलित बनाने की कोशिश की, उन्होंने झूठ पे झूठ बोलने की कोशिश की, उन्होंने इतनी भी शर्म नहीं आई उन्हें कि रोहित जो खुदकुशी कर चुके आज हमारे बीच में नहीं है, आज उनकी कास्ट को लेके वो कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है। नहीं, वो तो ओबीसी थे, वो तो दलित थे, वो तो ओबीसी थे। यहां पे मैंने अभी देखे सर्टिफिकेट्स हैं, बियॉन्ड डाउट इट इज प्रूव्ड, एंड स्टिल शी इज ट्राइंग टू प्ले पॉलिटिक्स। वो ये कहने की कोशिश कर रही थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तो चेयरमैन दलित थे, झूठ बोला उन्होंने। वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि चीफ वार्डन दलित थे। ये कहां से मामला आ गया, कौन दलित था कौन नॉन दलित था? ये इंसाफ की बात है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो चाहे दलित है चाहे नॉन दलित है, अगर किसी भी स्टूडेंट को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया गया है तो ये जिम्मेदारी है स्मृति ईरानी की कि उसको न्याय दिलवाए, ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको कास्ट का मुद्दा बनाए। इसकी हम घोर आलोचना करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको सबको कहना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर इस वक्त लोग इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और पूरा देश इस पूरे प्रकरण के खिलाफ आप सब लोगों के साथ है, इन स्टूडेंट्स के साथ है, सारा देश आपके साथ है। आज हम लोग
भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। मोस्टली लोग हमारे देश के अंदर जातिवादी विचारों के ऊपर अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो आपके साथ हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा देश आपके इस संघर्ष में आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं और जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। लेकिन दूसरा मुद्दा जो रोहित के और इन बच्चों के संघर्ष से निकल के आता है वो ये कि इस पूरे प्रखंड से, इस पूरे वारदात से और जो कुछ भी अभी 1.5 साल के अंदर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार का रवैया रहा है वो ये कि अगर हमारी बात जरा सी नहीं मानोगे, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी किस्म की आइडियोलॉजी नहीं है, वो हिंदुओं के साथ भी नहीं है, वो किसी के साथ नहीं है, वो ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, ना दलितों के, किसी के नहीं है। वो उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया, वो केवल और केवल सत्ता और लालच के भूखे लोग हैं। और वो मैसेज ये देना चाहते हैं सारे देश को कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे आ देंगे। रोहित की चिट्ठी से वो दर्द निकल के आता है। उनकी एक चिट्ठी जो उन्होंने वीसी को लिखी, उनका सुसाइड नोट, उन्होंने एक चिट्ठी जो पुलिस इंस्पेक्टर को लिखी, एसएचओ को लिखी, वो तीनों चिट्ठियां आप पढ़िए। वो क्या कह रहा है? वो केवल गुहार कर रहा है कि मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा कैरियर बर्बाद मत होने दीजिए। अभी उनकी मम्मी से मिला, उनकी माता जी आई हुई थी, वो बुरी तरह से रो रही थी। बहुत गरीब परिवार से आते हैं ये सब लोग, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं इनके पेरेंट्स। अगर ऐसे लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया और अगर ऐसे लोग खुद मेहनत करके पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करे, ना कि उन्हें मरने के लिए मजबूर करे। तो दोस्तों, एक चीज तो यह कि हम पूरी तरह से इस पूरे मूवमेंट के साथ हैं और दलितों के साथ किसी भी हालत में अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी चीज मांग करते हैं हम कि अभी तुरंत वीसी को यहां से निकाला जाए। अभी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि ये वाइस चांसलर पहले यहां पे चीफ वार्डन भी थे और उनके ऊपर, एम आई राइट, एंड देयर वर सेवरल एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट हिम, एम आई राइट? दैट इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड जस्ट नाउ। और जब से यहां पे आए हैं तब से इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। सो पहला हम डिमांड करते हैं कि वाइस चांसलर को यहां से निकाला जाए। अभी मैं स्टूडेंट से पूछ रहा था जो धरने पे बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा कि मैं अभी तुरंत वीसी के ऑफिस में जाता हूं और उनसे कहता हूं कि आप इस सस्पेंशन को रिवोक कीजिए और मैं जाके बैठ जाऊंगा जब तक वीसी नहीं मिलेंगे। लेकिन इन स्टूडेंट्स ने मुझे मना किया। उन्होंने कहा सर, हमारा सस्पेंशन अब मुद्दा नहीं है, हम यहाँ पे और 20 दिन बैठना हुआ तो यहाँ 20 दिन बैठ सकते हैं। रोहित के साथ जो नाइंसाफी हुई, कहते हैं सबसे पहले हमें उसका न्याय चाहिए। उन्होंने मुझे मना किया, उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि आप जाके वीसी से मिलिए, बोले हम उनकी कोई इज्जत नहीं करते और हम नहीं चाहते कि उनसे आप जाके मिलिए। तो हम पहली डिमांड करते हैं वीसी को यहां से निकाला जाए। दूसरी डिमांड करते हैं, स्मृति ईरानी जी ने जो कल झूठ बोला, गंदी जाति की राजनीति करने की कोशिश की और लोगों की, स्टूडेंट्स की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की, स्मृति ईरानी पूरे देश से माफी मांगे सबके सामने। तीसरी चीज, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो तुरंत इन दोनों मंत्रियों को अपनी यूनियन कैबिनेट से बाहर करें, स्मृति ईरानी जी को और दत्ताराय जी को। चौथी चीज कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें दत्ताराय जी तो नामजद हैं, स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका भी नाम उस एफआईआर के अंदर होना चाहिए। और उनका जो रोल था, दत्ताराय जी ने तो 18 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ उस चिट्ठी को परस्यू किया वो स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय ने किया। ये चिट्ठियां तो हमारे पास हैं, मैं भी सरकार में काम करता हूं। मैं ये सोच रहा था केवल चिट्ठियों के बेसिस पे एक्शन नहीं होता, कितने फोन कॉल दिल्ली से यहां पे आए होंगे, वो कॉल रिकॉर्ड्स देखने के बाद पता चलेगा, उस सब की जांच होनी चाहिए। कितनी बार स्मृति ईरानी ने यहाँ पे वीसी से बात की, कितनी बार दत्ताराय ने किससे बात की, ये सारी जांच के बाद पता चलेगा कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और मांग करते हैं कि एफआईआर जो दर्ज हुई है वो नॉन बेलेबल और कॉग्नाइजेबल सेक्शंस के अंदर है। ऐसे सेक्शंस में जब भी एफआईआर होती है,
जिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इन सब लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और एक चीज मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी को, मैं बहुत छोटा आदमी हूं लेकिन मैं उनको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं, स्टूडेंट से पंगा मत लेना। पूरे देश के अंदर आज ऐसे लग रहा है जैसे केंद्र सरकार ने देश के स्टूडेंट्स के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। कभी एफटीआई के अंदर एफटीआई के स्टूडेंट्स कितने दिनों किसे धरने पे बैठे हुए, कितने दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या डिमांड है उनकी कि उनका जो डायरेक्टर है, जो गंदी गंदी फिल्मों के अंदर एक्टिंग कर चुके हैं, उनको हटाया जाए, एक अच्छे आदमी को लाया जाए। बड़ी जायज डिमांड है उनकी डिमांड। यहां पे सारे स्टूडेंट्स एक के बाद एक, मैं जो टीचर्स एसोसिएशन है उन्होंने आज अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पद छोड़े, उन्हें मैं बधाई देता हूं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्ट्रगल। और ये बात बढ़ती जा रही है, जगह जगह हर इंस्टीट्यूट के अंदर ये चुन चुन के अपने आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों को, एबीवीपी के बैकग्राउंड के लोगों को वाइस चांसलर बना रहे हैं, डायरेक्टर्स बना रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इस देश के युवाओं से पंगा मत लेना, इस देश के स्टूडेंट से पंगा मत लेना। जिस दिन इस देश के स्टूडेंट्स खड़े हो गए उस दिन आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। फिर दूसरी चीज यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, यहीं तो फ्री थॉट और फ्री एक्सप्रेशन को बढ़ोतरी मिलती है। अगर यहां पे आप लोग बच्चों के डिस्कशन और बच्चों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर अगर कंट्रोल करना चालू कर दोगे तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स संविधान के चारों दायरे के अंदर रह के किसी भी किस्म का थॉट हो सकता है, वी हैव टू एनकरेज थिंकिंग, वी हैव टू एनकरेज द थॉट प्रोसेस। इट है, अगर किस्म किस्म के थॉट्स आते हैं तभी सभ्यता आगे बढ़ती है, तभी इंसानियत आगे बढ़ती है, तभी ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है। आप कहेंगे नहीं, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए और अगर कोई इसके खिलाफ बोलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता इस तरह से इंसान, आपका एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, ही में थिंक समथिंग एल्स, आई में थिंक समथिंग एल्स, ही में थिंक समथिंग एल्स। हम अलग अलग सोच सकते हैं, अलग अलग सोचेंगे सब लोग और सब लोग कोएग्जिस्ट करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर एक ही किस्म की थिंकिंग होगी कि सारे एबीवीपी की तरह सोचेंगे और जो एबीवीपी की तरह नहीं सोचेगा उसे मार डालेंगे, तो इस तरह से देश नहीं आगे बढ़ने वाला। ये बिल्कुल गलत है। मैं आज यहां से सारे देश के स्टूडेंट्स को भी आह्वान करना चाहता हूं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, कि ये जो एक गुंडागर्दी है इन लोगों की, इसे बर्दाश्त नहीं करना। वो यही करना चाहते हैं, दिल्ली में हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दबे नहीं इन लोगों से। ये पूरे ये देश के स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाह रहे हैं हैदराबाद के इस इंसिडेंट से कि अगर तुम एबीवीपी के हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैं सारे देश के स्टूडेंट्स को आह्वान करना चाहता हूं कि इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करनी है। कहीं गुंडागर्दी खड़े होकर स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। यहां जितने स्टूडेंट्स खड़े हैं हम सब लोग आएंगे आपके पास, जहां जहां देश के अंदर स्ट्रगल होगा, लेकिन स्टूडेंट्स की आवाज को कभी भी दबने नहीं दिया जाएगा। अभी मुझे बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस वहां पे दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार कर रही है। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती है। दिल्ली पुलिस मेरे खिलाफ भी कई केस कर चुकी है, मेरी अपनी पुलिस। आज आपको ये जान के ताज्जुब होगा, देश के अंदर शायद हमारी आजादी के बाद पहली सरकार है और अकेली सरकार है, हमारे सिटिंग पार्टी के 4 एमएलए को गिरफ्तार कर लिया। एक एमएलए का, सोमनाथ भारती को आप जानते हैं, उसका अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया, उसके लिए उसको गिरफ्तार कर लिया। बड़े बड़े चोर उचक्के गुंडे लफंगों को गिरफ्तार नहीं करती दिल्ली पुलिस। हमने कहा कि अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी के काम में कोई भी अब प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं,
तो उसके लिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोग्नाइजेबल ऑफेंस था, पहले हमने नॉन कोग्नाइजेबल बना दिया और बेलेबल ऑफेंस बना दिया। और आखिरी चीज, अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोगों का जॉइंट एक्शन कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। अंबेडकर जी से मैं पर्सनली बहुत प्रभावित हूं। अगर उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से मैं आज आपको ये वादा करता हूं कि उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हर कदम उठाएगी। उन्होंने हमसे पूछा आप अपना रिजर्वेशन के ऊपर विचार क्लियर कीजिए, हमेशा से आप हमारा मैनिफेस्टो उठा लीजिए। वी हैव बीन ऑलवेज प्रो रिजर्वेशन बिकॉज देर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिन्होंने एजेस से, सेंचुरीज से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, और उन लोगों को हमें साथ लाने के लिए जब तक साथ नहीं आ जाते तब तक रिजर्वेशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर। सो वी हैव ऑलवेज जय भीम, जय भीम।